आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नीरज इजराइल ब्लॉग पे। और देखिए, कुछ अच्छी खबरें हैं जिनको बताना ज़रूरी है, या फिर कुछ अच्छी बातें हैं जो वहाँ से निकल के आई हैं इजराइल से। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया आपको कैसे पता चला है, तो वो सब सारी बातें मैं आगे करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करें जो 2763 है, जो 2763 है, 376, 514, तो इनका ऑफ़र लेटर कब तक ये लोग रिलीज़ कर सकते हैं या फिर किस चीज़ का वेट कर रहे हैं ये लोग, ये भी बताया जाएगा। और एनएचडीसी और पीबा की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, तो किस शर्त पे जो है कि इन लोगों ने अपनी बात मनवाई है या फिर इन लोगों ने एग्री किया एक दूसरे के साथ में। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं नई वैकेंसीज़ की, या फिर बात भी कर रहे हैं कि नई वैकेंसी आएगी कि नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि इजराइल एक ऐसा नशा हो गया है लोगों के जहन में और उनके दिमाग में कि लोग इजराइल जाने के लिए बिल्कुल उतावले और बिल्कुल पागलपन है एक तरह का। वहाँ कैसी सिचुएशन है या फिर क्या वहाँ चल रहा है ये कोई नहीं सोच रहा, बस जाना है कैसे भी करके। मैं भी यही सोच रहा हूँ, बस जाना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ऑफ़र लेटर का, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी चल रही है कि ऑफ़र लेटर नहीं आ रहा है, फिर ऑफ़र लेटर कब तक आएंगे। तो ऑफ़र लेटर की जो है कि सूचना बहुत क्लियर नहीं हो पा रही है। एनएचडीसी भी इस पर नहीं बात कर पा रही है, फिर जो ऊपर से क्या अपडेट है ये भी नहीं बता रहा है। तो देखिए, एक सोचने की बात है, जब 10 फरवरी को 33 लोगों की फ़्लाइट हुई है जो गए हैं, जिनका ऑफ़र लेटर आया था। लेकिन उनके अतिरिक्त और उनके अलावा भी और सारे बच्चे रुके हैं जिनका ऑफ़र लेटर आया हुआ है। और मैं ये आपको बता दूं कि 514 में जो 34 लोग का ऑफ़र लेटर आया हुआ है, वो अभी लोग नहीं गए हुए हैं। उनको लगभग 3 महीना हो गया ऑफ़र लेटर आए हुए, पेमेंट जमा किए हुए। लगभग मेरे हिसाब से उन लोगों ने शायद 16 दिसंबर तक जमा करा था सब कुछ क्लियर अपना। और इस पर मेरी वीडियो भी बनी थी पिछले, आप लोग देख सकते हैं। तो इन लोगों को भेजा क्यों नहीं गया, ये सबसे बड़ा मुद्दे का जो सवाल है। और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि नहीं इनको भेजा क्यों नहीं गया है। और हम लोगों ने जब इस पर एनालाइज़ किया, एक लंबा बातचीत करने के बाद अपने जो लोग हैं जो इस पर बिल्कुल बारीकी से नज़र रखते हैं, तो पता चला है कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। उन बच्चों से भी बात करी गई है जिनका ऑफ़र लेटर आया हुआ है, 34 लोग जो हैं, और पेमेंट भी उनकी सबमिट है। तो एक चीज़ निकल के आई उसमें बहुत ही बेहतरीन कि एनएचडीसी के जो हेल्पलाइन नंबर वगैरह, फिर जो उनके अपर अधिकारी हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं उनसे कि हम आपको वेट करिए थोड़ा सा, अभी और ऑफ़र लेटर आने वाले हैं, तो उनके साथ में हम आपको भेजेंगे, ये उनके तरफ से कहा जा रहा है। तो देखिए, मैं मानता हूँ ये बात कि लग रहा है कि अभी ऑफ़र लेटर आने के चांसेस ज़्यादा हैं इसी मंथ में, और ज़्यादा ऑफ़र लेटर रिलीज़ हो गए। क्योंकि देखिए, बात ये समझने की है कि अगर 34 लोग का ऑफ़र लेटर आया हुआ है तो उनको भेज देना चाहिए। वो भी 3 महीना हो गया, लेकिन उन्हें क्यों नहीं भेजा जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि नहीं और ऑफ़र लेटर का वेट कर रहे हैं, आ जाएगा तो उनके साथ में आपको डाल के भेजें। तो मुझे लगता है जहाँ तक एनएचडीसी को कुछ ना कुछ जानकारी मिली है कि ऑफ़र लेटर इस डेट तक या फिर जब तक हम रिलीज़ कर देंगे, लेकिन आउट ऑफ नहीं कर रहे हैं। वरना आप खुद सोचिए, जिनका ऑफ़र लेटर आया हुआ है उनको 3 महीने रोकने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो मुझे लग रहा है कि इस मंथ में ऑफ़र लेटर कुछ रिलीज़ हो गए वहाँ से। और देखिए किनका रिलीज़ होता है। एनएचडीसी तो कह रही है कि जो पुराने बच्चे हैं फर्स्ट सेकेंड राउंड उनका रिलीज़ होगा, जिनका पेमेंट जमा है 376 उनका रिलीज़ होगा, या फिर 2763 में उनका भी रिलीज़ हो सकता है। कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि नहीं किनका रिलीज़ हो सकता है, लेकिन जो चांस बन रहा है और सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है वो 376 जिनका पेमेंट जमा है उनका रिलीज़ हो सकता है। तो ये सारी बातें देखने और सुनने में आ रही हैं, और जब आप इसको एनालाइज़ करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ ना कुछ चल रहा है एनएचडीसी में, और ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। और ये सारी बातें कोई बताएगा भी नहीं, बस लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं कि चलो ये क्या बोल दिया, उसने कैसे बोल दिया, इसको कुछ नहीं पता है, वहाँ क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें। तो इन पे थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब इसको थोड़ा-सा आप देखेंगे तो नहीं पता चलेगा कि नहीं हो रहा है काम। और ऑफ़र लेटर की वेट ये लोग कर रहे हैं, और इन लोग को कुछ ना कुछ पता है कि अब तक ऑफ़र लेटर रिलीज़ हो जाएँगे। वरना ये लोग कब का उन बच्चों को भेज के अपना फिर वेट करते हैं। तो देखते हैं क्या अपडेट निकलती है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये लोग कुछ बड़ा करने के चक्कर में। और देखिए, आप लोग ज़्यादा परेशान मत होया करिए, कुछ ना कुछ होना है। और मेरी बात भी जो इज़राइल वाली मैम उनसे हुई है, और काफ़ी लंबी बात हुई कल शाम को, मैं जब लाइव आने वाला था उससे पहले। तो उन्होंने भी अच्छा वहाँ से रिस्पांस दिया है कि नहीं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो एनएचडीसी चल रहा है भाई, कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये लोग कुछ, इन लोग का कुछ फंसा हुआ है यार। वहाँ पीबा में अगर डिमांड है तो ये लोग शायद उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं, या फिर इनकी कोई अलग से डिमांड है पैसे वैसे की, कुछ तो है, लेकिन एनएचडीसी इसको शो अप नहीं कर रही है। तो देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। और जो है कि एनएचडीसी और पीबा में एक शर्त पे बात बनी है, और वो बात ये है कि अब पीबा ने ये बोला है
कि अब जो हम बंदे लेंगे वहाँ पे वो स्किलेबल बंदे लेंगे, वो और हार्ड इंटरव्यू कराएंगे या फिर अलग तरीके से अपना सब कुछ कराएंगे। ये वहाँ से पता चला है, क्योंकि वो लोग काफ़ी परेशान हैं पुराने बच्चों को लेके जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड के गए हुए हैं, जो अनस्किल्ड लड़के हैं। क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसा है कि जो लोग काम जिनको पता है, जो प्रॉपर गल्फ रिटर्न है, अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी के पास काम नहीं कंस्ट्रक्शन का, वो किसी कंपनी में लगा दे रहे हैं फूड वगैरह फिर किसी पैकिंग में, तो जब इनको कंस्ट्रक्शन के काम के लिए बोला जा रहा है तो ये लोग कह रहे हैं कि हम तो काम कर ही नहीं पाएंगे, हम तो फूड का ही काम करेंगे, हमें यहीं रहने दीजिए। तो ये सारी समस्याएं आई है उन लोग के ऊपर, इसीलिए वो लोग थोड़ा सा अभी रोके थे ये प्रोग्राम को, ये जो चल रहा है सारी चीज़ें अभी मुझे लग रहा है कि खुला है। और एनएचडीसी और पीवा की जो शर्त थी वो यही थी कि अब जो हम एनएचडीसी ने बोला है कि आप इन बच्चों को लीजिए, हम अब स्किल्ड बंदे आगे से भेजेंगे, और ये जो जा रहे हैं ये भी स्किल्ड है, इनको हमने ट्रेनिंग दी है, इनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स नहीं है। तो देखिए क्या ये लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा करने की तैयारी है एनएचडीसी की। तो ये सारी समस्या इनको हल करने की ज़रूरत है, और एनएचडीसी चाहे तो अच्छे लेवल पे काम करे यार। हम तो चाहते हैं कि सारे लोग चले जाएं इजराइल और सब लोग कमाएं पैसा, और बहुत जल्द कुछ ना कुछ होना चाहिए अच्छा सा और कुछ बड़ा होगा, क्योंकि इतने सारे लड़के रुके हैं। तो एनएचडीसी देखिए ऐसे ही नहीं बोल रही है कि आप लोग वेट करिए वेट करिए, वो लोग कुछ ना कुछ सोच के बोल रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ पता है जो ऊपर से उन लोग को अपडेट आई हुई है, और इसीलिए इन बच्चों को बोला जा रहा है। वरना एनएचडीसी क्या है, अगर 1% लगता कि नहीं होना है या फिर नहीं होगा तो एनएचडीसी सीधे सीधे बोल दे कि हम आपका काम नहीं करा पाएंगे, आप लोग पेमेंट ले लीजिए, या फिर जिनका डॉक्यूमेंट उनको बोल दे कि नहीं हो पाएगा, आप लोग कहीं और देख लीजिए। लेकिन एनएचडीसी ने अब तक ये नहीं बोला है, तो मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है इनका, जो कि अच्छा ही होगा, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा होगा। और अब बात कर लेते हैं कि जो मैम से बात हुई है, तो उन्होंने कल रात को देखी रिकॉर्डिंग की क्या बात है भाई, नेट से बात होती है, रिकॉर्ड अगर कोई फ़ोन होता है घर पे तो कर लिया जाता है बगल से, वरना उनकी भी 4-5 रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, लेकिन कल की बात नहीं हो पाई। लेकिन मैडम ने साफ शब्दों में बोला है कि यहाँ पे बात हुई है एनएचडीसी की, और ये लोग बोले हैं वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं या फिर जो भी वहाँ काम करवाते हैं, उन्होंने बोला है कि आप स्किल बंदे दीजिए, हम लेने के लिए तैयार हैं, अभी बंदे उनको बहुत चाहिए। तो मैडम ने बोला है कि उम्मीद है कि बच्चे आएंगे अभी, और इंडिया से। पहले मैम ने ही बोला था कि नहीं आएंगे, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अभी बात हो रही है, हो जाएगी तो उसके बाद इनको लिया जाएगा। तो देखिए क्या सारी सिचुएशन ये चल रही है, अभी क्रिएटिंग हुआ है। और एनएचडीसी देखिए बहुत बड़ी गलती है एनएचडीसी की इसमें, कि ये कुछ प्रॉपर इन लोग का कोई सिस्टम नहीं है, या फिर काम करने का तरीका है, कैसे करना है, कोई शेड्यूल नहीं इन लोग का, बस अपना करते जा रहे हैं, पैसा बस चाहिए इनको कि पैसा कमाना है, बच्चों को कैसे भी करके भेज दो। तो ये सारी बातें, और मैडम ने बोला है कि बच्चे जाएंगे अब, बात हुई है, लेकिन वही है कि स्किल्ड वाले लोग जाएंगे। और दूसरा और लास्ट हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पे लोग बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं आजकल, तो गांव में समझ लीजिए, या फिर जहां भी लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आजकल भाई। गांव में, हर गांव में, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, लगभग आधा राजस्थान, हरियाणा, जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने वालों में, इवन आप पूरे भारत को ले लीजिए, इतना लोग परेशान है भाई इजराइल जाने के लिए कि आपको मैं बता दूं कि इतने सारे लोग, कई सारे फ्रॉड दलाल जो होते हैं, जो एजेंट होते हैं, उनके चक्कर में फंसे पड़े हैं। कई सारे लोगों ने मेरे पास कॉल किया, उन्नाव से है, कोई गोरखपुर से है, 1-1 लाख रुपए दे के उन लोगों को ये बोला गया कि नहीं आपको हम अगले मंथ भेज देंगे इतने कम पैसे में। अब वो लोग मेरे को फ़ोन में बोले भैया ये प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। लोग 10-20 हज़ार दे रहे हैं पहले कि चलो तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर वही लेके अपना लोगों को लटका रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा आप लोग बचिए, क्योंकि देखिए अगर सब कुछ सही रहा तो नई हम भर्ती की बात कर लेते हैं कि नई वैकेंसी का क्या सिस्टम हो सकता है, फिर कैसे अब अगली वैकेंसी आएगी तो इसको गवर्नमेंट कराएगी, या फिर एनएचडीसी का क्या शेड्यूल होगा। तो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि जो नए बच्चे गए हैं, पहले के पुराने बच्चे, उनको लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो फिर ये जो इंटरव्यू आप लोग देखे हैं लखनऊ और पूना में, जिनको आरपीएल ट्रेनिंग या फिर लैंग्वेजेस सिखाई गई हैं, काम का थोड़ा सा ये अपना दिखाया गया, प्रॉपर कराया तो कुछ नहीं गया, बस ये वहाँ दर्शा दिया गया कि नहीं हमने कराया है। और नई वैकेंसी होनी चाहिए यार, आज नहीं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बाद होनी चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी यार, आप समझ सकते हैं गाजा का इतना बड़े लेवल पे एक्सप्लोजन हुआ है, तो वहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या इस पे सिस्टम ये लोग बना रहे हैं, लेकिन यही है कि सिस्टम थोड़ा सा अपना अलग होना चाहिए इस पर, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। और नई वैकेंसी जब भी आएगी अब उसको अलग तरीके से देखा जाएगा, फिर करेंगे ये लोग, और एक बड़े लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा टाई अप था, इतने सारे लोगों को ले जाना था, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं, या फिर होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, और लोग इतना इसके पीछे परेशान हो गए, लोगों ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लोग घर पे बैठे हैं इंटरव्यू चक्कर में, या फिर जो लोग दे चुके हैं जिनका डॉक्यूमेंट पेमेंट जमा है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट रहा है। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द नई रिक्वायरमेंट की जो कि वहाँ से अलॉट होगी, और अच्छी वैकेंसीज आएंगी और सारे फील्ड में आ सकती हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि
अभी जो ये चल रहा है लंदन का फिर जर्मनी का, देखो ये बहुत बहुत रेयर वैकेंसीज है, इसमें बहुत सिलेक्शन प्रोसेस बहुत कम है या फिर होगा भी नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि होना चाहिए और एक बड़े लेवल पे जो है कि काम किया जा रहा है इसमें, और NHDC भी इसमें इन्वॉल्व है और हो जाना चाहिए। और देखिए क्या करते हैं लोग, लेकिन NHDC जो है कि करेगी काम, और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इतने बच्चे परेशान हैं यार कि इसमें कोई क्या कर सकता है या फिर कुछ भी, लेकिन आवाज़ तो उठा सकते हैं। और सारे जितने यूट्यूबर्स भाई, आप लोग NHDC की अच्छाई दिखाने के साथ साथ आप लोग उसकी जो है कि जो उसकी नीतियाँ उसका भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये जो सारा रीमर्स फैला हुआ है ये सारे आप लोग और हम लोग की देन है कि हमने NHDC को इतना हुआ बना दिया। तो काम होगा बहुत जल्द, लेकिन देखते हैं कब तक क्या होगा। वही है कि प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्रिएट हुई है जो बच्चे पेमेंट जमा किए हैं। तो ठीक है भाई, वेट करो, थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा टाई अप है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ये सारी बातें इनको हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और होना चाहिए यार, होगा काम। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सब लोग पहले बात तो लगे रहिए इस पर, ठीक है, कॉलिंग्स वगैरह सारी चीज़ें। तो ठीक है भाई, आप कोई अपडेट आती तो बताया जाएगा, और मैं मैडम से कोशिश करूँगा कि मैम ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर काम कराइए। तो ठीक है दोस्त, ठीक है।